चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत और चीन दोनों ही देश अपने आप में विशाल हैं, चाहे वह आबादी की बात हो या भौगोलिक विस्तार की। जब ऐसे दो देश आमने सामने आते हैं तो बातें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। भारत चीन सीमा विवाद इसका एक उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस लंबे समय तक चलने वाली स्थिति को तत्परता से संबोधित करने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने भी इसे स्वीकार किया और कहा कि ध्वनि मंत्रित और स्थिर संबंध दोनों देशों के सामान्य हितों की सेवा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत चीन सीमा विवाद चीन भारत संबंधों के पूरे होने वाले कोटसियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसे द्विपक्षीय संबंधों में सही ढंग से रखा जाना चाहिए और प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इस तरह दोनों देशों के नेताओं ने अपनी बातें रखी और उम्मीद जताई कि भारत और चीन अपनी सीमाओं पर शांति को बहाल और सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बावजूद यह एक लंबी यात्रा होगी जिसमें दोनों देशों को साझा उत्कृष्टता और समझौते की खोज करनी होगी और यही है शायद इस कहानी का अगला अध्याय। वैसे इस विवाद को समझने के लिए हमें इतिहास, राजनीति, आर्थिक निर्भरता और दोनों देशों के बीच के संबंधों को समझना होगा। इसके बावजूद यह एक जटिल मुद्दा है और इसे सुलझाने की कोशिश जारी है। उसका नतीजा क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। वैसे भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंध भी बहुत जटिल है। दोनों देशों के बीच बार बार होने वाले वार्तालाप और बैठकों के बावजूद सीमा विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। बाकी भारत और चीन के बीच आर्थिक निर्भरता भी बढ़ रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद और राजनीतिक तनाव के कारण इन संबंधों में अस्थिरता बनी रहती है। हालांकि इस विवाद के बाद भी भारत और चीन के बीच व्यापार के आंकड़े अत्यंत रोचक हैं और इनके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दोनों मुल्कों के बीच 8.4% की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया। यह व्यापार लगातार रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है, जिससे भारत का व्यापार घाटा अब 101.02 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। यह पहली बार हुआ कि भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर पहुंचा है, क्योंकि भारत ने चीन से अप्रैल से नवंबर में सबसे ज्यादा आयात किया है। वहीं वर्ष 2022 में चीन को भारत के निर्यात में 37.9% की भी भारी गिरावट दर्ज हुई है और यह 17.48 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। इन सभी के लिए जिम्मेदार है चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन, जिसमें चीन के पक्ष में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का हिस्सा आता है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध बहुत ही जटिल है और इनमें समय समय पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इनके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके।